सतनाम जोहार सत श्री अकाल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वॉइस ऑफ मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश। आज के हमारे खास एपिसोड पर जुड़े हमारे मेहमानों का स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत वॉइस ऑफ मानवता चैनल के फेसबुक लाइव पर। हमारे बीच में जुड़ चुके हैं पंजाब से इंद्रजीत वासु साहब प्रोफेसर, बहुत बहुत स्वागत सर। रायपुर से आरपी टंडन प्रोफेसर साहब भी जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद करता सर। हूं। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि प्रत्येक मंगलवार को आ, गौतम बुद्ध के विचारों पर हमारी एपिसोड जारी है और कड़ी दर कड़ी उनके विचारों पर हमारी विशेष चर्चा जारी है। तो आज का जो हमारा विषय है वो आ, बुद्ध कहते हैं, अगर आप किसी दूसरे के लिए दिया जलाते हैं तो यह आपके रास्ते को भी रोशन कर देता है। उनका कहना है कि अगर आप किसी दूसरे के लिए दिया जलाते हैं तो यह आपके रास्ते को भी रोशन कर देता है। ये आज की वाणी है, आज का विषय है। तो इस पर हम आज 45 मिनट करीब करीब डिस्कस करेंगे उनके विचारों पर। तो हमारे बीच में प्रोफेसर और अच्छे वक्ता और ज्ञानी हैं पंजाब से, और विभिन्न देशों में इनकी वक्तव्य देखने सुनने को मिलते रहता है। तो ज्ञानी इंद्रजीत वासु साहब को आमंत्रित करता हूं सादर। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आज के विषय पर अपनी व्याख्यान शुरू करेंगे। बहुत बहुत स्वागत सर। बहुत मेहरबानी है जी आप जी की। आप सबको महात्मा बुद्ध जी के जो आप विचार लड़ी चलाई है, ये बहुत एक महान और उत्तम कार्य है। और जो विषय देते हैं वो जीवन के लिए बड़ा रोशनी मिलती है। जैसे आप जी ने आज विषय भेजा है, जो किसी दूजे लिए दिया जलाते हैं उनका रास्ता खुद भी रोशन हो जाता है। जी तो जैसे मैं समझता हूं कि जो हम सारी उम्र टीचर रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं कॉलेज में, तो प्रोफेसर का काम भी दीवा जलाना ही होता है। जी जी दीवा में ज्ञान, ज्ञान का दीवा। हूं मैं 32 साल प्रोफेसर रहा हूं। इसका मतलब 32 साल मैंने ज्ञान की बातें लोगों को बताई, विद्यार्थी को। जी जी अगर 32 साल एक बंदा दिया जला रहा है विद्या का, ज्ञान का, तो उसका मार्ग अपना भी तो रोशन हो रहा है। मैंने जो लोगों को, विद्यार्थियों को दिया, वो मेरे जी अंदर से बाहर निकला, तो मेरा अनुभव भी विशाल हो गया। तो जी आपको सर। पता है कि मैं पढ़ाई के दौरान ही एमफिल और पीएचडी कर गया। मैं एमए था जब कॉलेज में गया, और पढ़ाने से मुझको भी ज्ञान होता गया। एमफिल कर गया, पीएचडी कर गया। सो जो अपना हम ज्ञान दूसरे को बांटते हैं, हम अपनी भी रोशनी साड़ी बढ़ती जाती है। जैसे गुरबाणी में आया है, दीवा बले अंधेरा जाए। दीवा बलता है, अंधेरे का काम खत्म हो गया, अंधेरा उड़ जाएगा। वेद पाठ मत पापा खाए। वेदों का पाठ, ग्रंथों का पाठ हमारी मत से पाप को खा जाता है। पाठ का मतलब है पाप को खा जाता है, वो अज्ञान खत्म हो जाता है। गुरु का क्या मतलब है? गुरु वो है जो चेले का अज्ञान खा जाता है, और गुरु वो है जो रोशनी करता है। गु मैंने अंधेरा, रू मैंने प्रकाश। जो अंधेरे में प्रकाश करे वही गुरु है। और उगवे सूर्य ना जापे चंद। जब सूरज निकल पड़ता है फिर चांद खत्म हो जाता है। ना जापे चंद, चांद कहीं नहीं मिलता। जय ज्ञान प्रकाश, ज्ञान प्रकाश हो गया
तै अज्ञान मिटंत, अज्ञान मिट गया। अज्ञान का इलाज ज्ञान है, ते ज्ञान कहां से मिलेगा? गुरु से। गुरु कौन है? जो गुरु दीपक, गुरु भी दीपक है। गुरु हिवे घर, गुरु जो है वो बर्फ का, ठंड का घर है। गुरु दीपक ते लोए, तीन लोकां लई गुरु दीपक है, गुरु चानन है। गुरु बंदे को परिवर्तन करता है, गुरु तब्दील कर देता है। गुरु जो है वो हमारी जो नीवी मानवता है, जो लोअर साडी नेचर है मनुष्यता की, उसको ऊंचा कर देता है। नीवी मनुष्यता को ऊंची मनुष्यता गुरु करता है। नहीं तो संसार तो जो है वो काम करो लो मोह अहंकार में ही फंसा रहेगा। ये गुरु ही है जो हमको बुलंद करता है। बलिहारी गुरे अपने दियो हाड़ी साधवार। बलिहारी जाता हूं मैं गुरु से, एक दिन में 100 बार सदके जाता हूं गुरु से। जिन मानस ते देवते किए करत न लागी बार। जिस गुरु ने मुझ मानस को देवता बना दिया, मेरे को ऊंचा प्रकाशित मनुष्य बना दिया, मेरे अंदर ज्ञान का सूरज चढ़ा दिया। अरे गुरु तो जो है वो बदलने का नाम है, मनुष्य को बदल देता है गुरु जो होता है। तो गुरु की महिमा कथन नहीं जा सकती। और दूसरा, जो गुरु का शब्द है उसकी महिमा भी कथने नहीं जा सकती, क्योंकि गुरु का शब्द भी दीपक है। सतगुर, एक जो गुरु साहब ने फरमाया ना कि जो सतगुर है, सतगुर शब्द उजारो दीपा। सतगुर का शब्द उजारो दीपा, जलता हुआ दीपक है। बिनस्यो अंधकार ते मंदिर, मेरे मंदिर विचों, मेरे शरीर विचों अंधकार मिटा दिता सतगुर दे शब्द ने। सतगुर शब्द जो उजला दीपक है, सतगुर शब्द उजारो दीपा। अंध बिनस्यो, बिनस गया, बिनस्यो अंधकार ते मंदिर, मेरे घर दे विचों, मेरी शरीर विचों, मेरी देही में से जो अंधकार था, अज्ञान था, वो खत्म हो गया। ते रतन कोठड़ी खुली अनूपा। एक मेरे अंदर रत्नों की कोठड़ी खुल गई, हीरों की ज्वारात की बोरी मिल गई। देखो, जब कमरे में अंधेरा है तो पता नहीं लगता कहाँ सेफ है, कहाँ पैसे रखे हैं, कहाँ फर्नीचर है, कहाँ कुर्सी है। अंधेरा है भाई, अंधेरे में आप बत्ती जगा दो, बिजली ऑन कर दो, सब पता लग जाएगा। ऐसे देखो, अंदर साढ़े अंधेरा है, हमको कोई पता नहीं कौन सा मार्ग ठीक है, कौन सा गलत है। वे सतगुरु का शब्द जब अंदर जगा तो रत्न कोठड़ी खुली नहीं। जो रत्नों की कोठड़ी है, जो हीरे जवाहरात, किसको बोलते हैं? ज्ञान को। ज्ञान जो है वो सब तो बड़ा हीरा है। तो शब्द गुरु का दीपक है। मैंने कविता भी लिखी थी, जिस अंधकार, जिस अंधेरा कुल मिटाया, शब्द गुरु ने मेरे रूह से हौमे का पर्दा परे हटाया। सतगुरु दे शब्द ने मेरा दूजा भाव मिटाया। दूजा भाव क्या होता है? ये परमात्मा को छोड़कर किसी दूसरे से प्यार करना, वस्तुओं से प्यार करना, नाशवान पदार्थों को प्यार करना, कोठियों को प्यार करना, कारों को प्यार करना। परमात्मा को छोड़कर जब हम किसी वस्तु में प्यार करेंगे
उसको दूसरे पासे का प्यार कहते हैं, दूजा भाव। जो गुरु का शब्द है, उसने मेरा दूजा भाव मिटा दिता। गुरु दे शब्द ने मुझको रोशन रूप बना दिया, मैं खुद ही रोशनी बन गया। मुझको अंदर रतना, मुझको मेरा दूजा भाव मिटाया, मैनू रोशन रूप बनाया। शब्द जो है हमको रोशन रूप बनाता है। अंधेरे का काम नहीं है, जहां शब्द का वास है मन अंदर है, मन में अंधेरे का वास खत्म हो जाएगा। अंदर रतना दा सोमा जिस प्रकट कर दिखलाया, शब्द ने मेरे अंदर रत्नों का सोमा बता दिया। पहला रतन क्या है? पहला रतन मेरी रूह दे अंदर आपा मार के जीना। मुझको पता लग गया अपने नीवे आपे को मार के जीना है, ये पहला रतन है। दूजा रतन मेरे आपे अंदर जख्म किसे दे सीना। मुझको ये भी ज्ञान हो गया कि किसी के जख्म सी देना, किसी को दर्द में दिलासा दे देना, किसी गिरे हुए को ऊपर उठा देना, ये भी रतन है, ये भी परोपकारी बात है। निज दिया कंदल तोड़ के तीजा ब्रह्मंडी हो थीना। एक मुझको ये पता लगा शब्द गुरु से, क्या पता लगा जी, कि जो निज की कंध है, जो खुदगर्जी है, उसनु छोड़ के निज की कंध, खुदगर्जी को कंध गिरा देनी है और मनुष्य ने यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस प्राप्त करनी है, विश्वव्यापी चेतना। ये भी एक रत्न है जो लोग सारे विश्व की बात सोचते हैं। चौथा रत्न सुननी अंदरो अनंत बाणी बीना। एक मुझको एक और कीमती चीज मिली, शब्द गुरु के दीपक से एक और कीमती चीज मिली। कौन सी? के अंदर से जो अनंत बाणी है, जो रूह का संगीत है, वो सुनना है भाई आपने। आपकी जो देही है, आपका जो शरीर है, ये भी म्यूजिकल बॉडी बन जाएगी, म्यूजिकल बॉडी हो जाएगी। फिर आप आनंद शब्द अंदर से सुनेंगे। पंजवा रतन है बरसते रहना, होके दूना तीना। एक और बात मुझको शब्द के दीपक के ज्ञान से पता चली है। वो कौन सी बात है? भाई ये जीना है तो भरपूर रूप में जियो, अच्छे रूप में जियो, जलवे और शख्सियत बनाकर जियो। छेवा रतन है जुड़ दिलेरी निर्भयता दा जीना। शब्द गुरु के दीपक ने एक और बात मुझको बता दी। वो कौन सी है? कि जुड़त और दिलेरी, निर्भयता, स्वाभिमान से जीना है आपने। ये भी गुरु से पता लगता है, शब्द से पता लगता है। बार पराए बैसना, पराए बार पर, पराए दरवाजे पर मुझको बैठना ना दे। ऐ परमात्मा मेरी अरदास है कि पराए दरवाजे की झाक ना दे, गुलाम ना बनाई। बार पराए दरवाजे ते बैठना, किसी दे वाल उड़ीकना भी ये मेरी मदद करूंगा। बार पराए बैठना, साईं मुझे ना दे। ऐ परमात्मा मैनू ये गल ना दई मैं किसी दे गुलाम बन के जीवा। जे तू मेरे रखी, जे तू मैनू किसी दा गुलाम बना के रखना, जियो शरीर उले। फिर मेरी आत्मा जिहड़ी है वो शरीर चो आत्मा कट दे, मैं नहीं जीना चाहता। एक शब्द ये भी हमको बनाता है, बताता है शब्द, जो तो प्रेम खेलन का चाहो। शब्द ये भी ज्ञान देता है कि जे तेनू प्रेम करन दा चाह है रब नाल, जो तो प्रेम खेलन का चाहो, सिर थर तली गली मोरी आओ। तली ते सिर रख के
मरन लई तैयार होके मेरी गली च आवी, ये भी हमने शब्द गुरु ने सिखाया। इत मार्ग पैर तरीजे, जो धर्म का मार्ग है, धर्म के मार्ग में जब कदम रखना है, सिर दीजे कान न कीजे, सिर को वार देना है पर मन में किंतु परंतु नहीं लाना, अपनी सोच देनी है। सिर वारन तो क्या मतलब है, अपनी सोच को वार देना, अपनी थॉट जो थॉट प्रोसेस है उसको गुरु का थॉट लेना, गुरु की विचार अंदर लेना, गुरमत अंदर ले लेना और दुर्मत को बाहर निकाल देना। ये है एक और मुझको पता लगी है। और सतवा हीरा शब्द रूपी ज्ञान मैनू की मिलिया, सतवा रतन है सुरती नहीं, नाम प्याला पीना। ये जो सुरत है इससे नाम का प्याला पीना है। अरे भाई, जे सुरत में नाम है फिर तो ज्ञान ही ज्ञान है, क्योंकि सुरत जे अंधेरी हो गई फिर पता नहीं लगेगा व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। सुरत प्रकाशित होनी चाहिए है। परमात्मा के दर विच सुरत ही को देखना है रब ने कि इसकी सुरत का स्टैंडर्ड क्या है, क्या इसकी सुरत लालची है, क्या इसकी सुरत में बेईमानी है। अरे भाई, शब्द दीपक ने ये भी हमको बता दिया कि सुरत जो है उसमें नाम का अमृत पीना है, उसमें ज्ञान भरना है। आपका मनुष्यता का फैसला सुरत पर होगा, ना कि मनुष्यता का फैसला कोठियों और कानों के और अमीरी के साथ होगा। जिसकी सुरत कंगाल है वो अमीर, उसका कोई फायदा नहीं है, वो तो झगड़े में फंस जाएगा, बेईमान बन जाएगा, भ्रष्टाचार में फंस जाएगा, जेल में चला जाएगा। अरे भाई, जिसमें सुरत में ज्ञान नहीं है उसको जीवन जाग ही नहीं है। तो अठवां रतन है शब्द के अंदर रूह अपने नु सीना। भाई, जो अपनी रूह है, जो अपना माइंड है, उसको शब्द के अंदर सी देना है। जैसे कपड़ा सीते हैं, फिर सीता कपड़ा उससे अलग नहीं हो सकता। अपनी सुरत को ये बताया गया है महात्मा बुद्ध द्वारा कि अपनी सुरत को ज्ञान के दीपक समान कर लो। नौवां रतन है शब्द के अंदर सचखंडी हो जीना। शब्द के ज्ञान से सचखंडी बंदा बन जाता है। ये सचखंडी है। हम बोलते हैं ये भाई बंदा सचखंडी है। सचखंडी कौन होता है? जिसको सब पासे सतनाम नजर आता है। सचखंडी इंसान वो है जिसको सर्वव्यापक परमात्मा जापता है। सचकर्मी वो है जो किसी में कोई फर्क नहीं करता, काले गोरे का फर्क नहीं करता, अमीर गरीब का फर्क नहीं करता। वो बंदा सचखंडी है जो सब जगह सतनाम देखता है, जो सब जगह निरंकार देखता है और गोविंद जीवन अमर करके वासु गोविंद हो जीना। हमको शब्द ये भी बताता है इंसान तू गोविंदा रूप बन के दुनिया में जीना है। इस करके भाई देखो, जैसे ये शब्द आया ना, उनका रास्ता भी रोशन हो जाएगा। उसका मतलब है कि उनको पूरी जीवन याद मिल जाएगी। वो पंगडंडियों में नहीं फिरेगा, वो सीधा जीटी रोड शाह मार्ग जो है उस पर बढ़ जाएगा। देखो, पगडंडियों में हम अगर फंस जाएंगे तो गिर जाएंगे। सीधा जीटी रोड पर सीधा परमात्मा से मेल हो जाएगा। ये भी हमको शब्द गुरु का दीपक बताता है। जिनको कृपा करी जग जीवन, उस रब ने, वो जग नू जीवन देने वाले ने जिस पर कृपा कर दी, हर उर्धार्यो मन मांझा, उसने अपने मन को हरि में टिका लिया। जिस पर कृपा हो गई, हरि का नाम उसमें, उसके दिल में, और मैंने हृदय में टिक गया।
ते धर्म राय दर कागज फारे। जो धर्म राजा है उसने भी उस बंदे का लेखा साफ कर दिया, उसके कागज फाड़ दिए गए। जैसे अकाउंट क्लियर हो जाता है, सेटल हो गया अकाउंट, उन लोगों का सेटल हो गया अकाउंट, जीवन का नबेड़ा हो गया, जिन पर कृपा हो गई। शब्द धर्म राय दर कागज फाड़े, जन नानक लेखा समझा। लेखा समझा, आप बाणिया में पैसे ले होते हैं ना, फिर हिसाब करता है बाणिया, फिर लेखा समझा जाता है, वो फाड़ देता है, भाई तेरा लेखा मुक गया। ऐसे जो ज्ञान है वो सीधा मार्ग पता लग जाता है, गुरदाता है। गुरु जो है जीवन को खूबसूरत बनाता है। क्यों? गुरु वहम भरम चख देता है। जो गुरु जो है वो जीवन को वहम भरमों से मुक्त कर देता है। और ये जीवन जाट ऐसी है। वो देखो, जिसने ज्ञान हासिल कर लिया उसने आत्म रस हासिल कर लिया, वो आत्म रस का बन जाता है। वो शरीर के जीव का रस, आंखों का रस, कन्नों का रस, निंदा चुगली का, आंखों का विकार रूपी दुनिया को देखना, विकारों को मैली नजर से देखना। जिसको ज्ञान मिल जाता है, जिसको आत्म रस मिल गया, उसके टेस्ट बदल गए, उसकी दृष्टि बदल जाती है। उस बंदे के अंदर सदगुरु वर्तदा है, वो सदगुरु उसके अंदर चालक बन जाता है। हुण हमारे चालक कौन है? आम बंदे के कौन चालक हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये हमारे चालक बने हुए हैं, ये हमारे ड्राइवर बने हुए हैं, ये हमारे सलाहकार बने हुए हैं। तो जेड़ा राजा है मन, मन अनजान राजा है, बालक राजा। और साडी नगरी दा राजा बालक मन अनजान, बालक राजा नगरी काची, ते नगरी साडी कच्ची। किस वेले पता नहीं किस वेले ने ढह जाना। दुष्टां नाल प्यारो, आ जिहड़ा मन राजा है, इहदी दुष्ट मंडली बड़ी है। इहदी मंडली जिहड़ी है सलाह देण वाली, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार दे सलाहकार बने हुए ने। बालक राजा नगरी काची, दुष्टां नाल प्यारो, दोए माई दोए बाबा पढ़िए पंडित करे विचारो। एदियां दो मावां ने मनुख दियां, एक ज्ञान ते एक अज्ञान। कई बारी ते ज्ञान दे थल्ले चलदा, ते कई बारी अज्ञान एदा गुरु बन जांदा। अरे भाई, ताको किस राम रमनता जानिए, एक माई भोग करे। किस शरीर में राम बस गया, किस शरीर ने सतनाम हो गया। एक राम रमनता जानिए, एक माई भोग परे। अज्ञान की मां को जब ज्ञान की मां खा जाती है तो समझ लो परमात्मा प्रकट हो जाता है। जब हमारे अंदर ज्ञान जो है वो ज्ञान को खा जाएगा, समझो रब प्रकट हो जाएगा। ताके लक्षण जानिए, फिर उस मनुष्य का क्वालिटी की हो गई खिमा धन संग्रह, और खिमा करेगा, फिर खिमा दा धन इकट्ठा करेगा, अदले का बदला नहीं लेगा। जिसमें अज्ञान है वो अदले का बदला लेगा। वो फांसी, अभी जो ईसा मसीह है वो बोलता है, देखो फांसी किसी को ना दो, क्षमा करो, फांसी ना दो। फांसी देने से कत्ल नहीं रुकेंगे, क्षमा से कत्ल रुक जाएंगे। सो जो ज्ञान मार्ग है वो भाई जो दीवे जला रहे हैं लोग, जो गुरु अच्छे आगू जो दीवे जला रहे हैं लोगों के लिए, उनके अपने भी जो रोशन बंद हो रहे हैं। ओ भाई, तन 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 जन आया, जिस प्रसाद सब जग तराया। ओए ओदा आना धन है जिदे नाल सारी दुनिया तर रही है।
जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत घाल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। जेड़े नाम ते आउंदे ने, जेड़े साधना करते ने, उन्हां दे मुख सच्चे दरबार च उजले हुंदे ने। होर दुनिया किन्नी उन्हां करके छुट जांदी है। सो आओ आपां ज्ञान दा राह पकड़ीए, ज्ञान दी रास पूंजी जमा करिए। आ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੈਕ ਮਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਲਾ ਕਰਾਉਣਾ। आओ ज्ञान दे नाल, गुरु ग्रंथ ज्ञान, शब्द ज्ञान, सतनाम का ज्ञान, जो संत घासीदास जी गुरु हैं उनके वचन देखो। जेड़े संतों की वचन है, 100 सियाणिया एको मत ते मूर्ख आपो अपनी। जो सियाणे बंदे हुंदे ना उन्हां दी इक्को मत हुंदी है ते मूर्खां दी मत वखरी वखरी हुंदी है। जिन्ने गुरु पीर पैगंबर ने इक्को ही गल कहंदे ने, मनुख उच्चा हो, नीवें आपा छड्ड, पशुपुणा छड्ड, मनुख है मनुख बन। इन्ने छड़ प्रवान करना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रजीत बासु साहब, आपने बहुत सुंदर ज्ञान की बातें आज के इस एपिसोड पर अपनी बातें कही है, विषय पर बात कही है। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बने रहें। हमारे बीच में विजेंद्र शेख साहब भी जुड़ चुके हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं आज के विषय पर। शेख साहब, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। और आप इस वक्त अमेरिका से जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। मैं चाहूंगा आज के विषय पर अपनी बात रखेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बड़ा अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं आप, बड़ा पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। मेहरबानी आपके आशीर्वाद। इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं। मैं तो जब आप लोगों को ज्वाइन करता हूं तो मुझे वो कबीर साहब का दुआ याद आता है बार बार कि संगत करिए साध की ज्यों गंदी की वास, और जो कुछ गंदी दे नहीं तो भी वास सुबास। इत्र वाले के पास बैठो, कुछ नहीं तो खुशबू तो मिलेगी मिलेगी, चाहे वो कुछ दे या न दे। तो आप लोगों का जो शुभ कार्य है अच्छा है और बड़ा पुण्य कार्य है। ये अगर आप किसी के लिए एक दिया जलाते हैं तो वो आपके भी रास्ते को रोशन कर सकता है। ये परमार्थ की बात है, धर्म की बात है। धर्म के बारे में बहुत हमारी करीब, जब हम लोग धर्म की बात करते हैं तो अक्सर ये कई बार हमारी सोच सीमित रह जाती है कि हम किसी खास पक्ष से अपने को जोड़ लेते हैं। तो धर्म जो है वो तो निष्पक्ष होता है, पक्ष विपक्ष निष्पक्ष द्वंद्वातीत होता है। ये संसार जो है द्वंद्व में फंसा हुआ है और द्वंद्व ही इसके दुखों का कारण है। जब दोनों पक्षों को देख लेते हैं तो पक्ष निष्पक्ष हो जाता है। वो कहते हैं, कबीर साहब ने कहा है कि पक्षा पक्षी कारण है सब जग रहा भुलान, और निर्द्वंद होए के भजन कर सोई भक्त सुजान, कुछ इस तरह ही कहा है कि दोनों पक्षों से ऊपर उठ करके आदमी निष्पक्ष होकर देखता है तो जब पक्षपात नहीं करता तो सम्मान का भी पात्र होता है। कबीर साहब ने, भगवान बुद्ध ने बहुत सारे अपने विरोधियों से सहमति कभी व्यक्त नहीं की और ऐलान के साथ अपने पक्ष को रखा। उन्होंने गलत को गलत कहा, सही को सही कहा, फिर भी आज वो दुनिया में सम्मान के पात्र होते हैं। तो सबसे बड़ा जो पुण्य है वो यही है कि हम सद्मार्ग पर लोगों को लगाएं, सच्चाई के मार्ग पर लगाएं। दो बातें हैं मैं कहूँगा कि देखिए, भगवान बुद्ध का कहिए, कबीर का कहिए, गुरु नानक जी का कहिए, चाहे भगवान महावीर जी का कहिए, वो सभी ने बुनियादी बात 5 सीलों को माना है। आप क्रिश्चियनिटी में भी चले जाइए तो 10 कमांडमेंट है हजरत मूसा के। यीशु मसीह ने उसको 2 में कंप्रेस कर दिया। कहा कि लव दाई नेवर एंड लव, किसी के माल पे नियत मत डालो किसी के। तो ये जो 5 सील हैं वो उन्होंने भी कहा है। खास बात यह है कि जब तक एक अच्छा आचरण आदमी नहीं करता समाज अच्छी तरह नहीं चल सकता।
तो सबसे बड़ा दिया जलाना यह है कि जो बुनियादी बातें हैं उनको आदमी समझे, उनको जीवन में उतारे। आदमी शरीर भी है और आदमी चेतना भी है, आत्मा भी है। शरीर जो है वो एक एक को जड़ कहा है, एक को चेतन कहा है। तो जब हम एक को दिल कहा है, हम अपने व्यक्तित्व की जब बात करते हैं तो ये भी कहते हैं कि आप दिल भी हैं, दिमाग भी है। आप सभी जानते हैं कि दिमाग से आदमी सच को परखता है, पारखी होता है। हीरे में कांच में फर्क को जानता है। तो वो सच सच बिना परखे हुए सच को नहीं जाना जा सकता। और दिल दिल जो मामला है वो संवेदना का है, दुख दर्द किसी के अपने जैसे समझना। तो सत्य की बहुत बड़ी बात कही है। गुरु नानक साहब ने भी कहा है कि एक ओंकार सतनाम, सत्य सबसे बड़ी चीज है। लेकिन आपने देखा होगा कि उससे भी ये कहा गया है कि कि परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। सत्य को परमो धर्म नहीं कहा है, अहिंसा को परमो धर्म कहा है। क्यों कहा है? कि सत्य, आपने देखा होगा डॉक्टर जब आपकी नब्ज पकड़ता है, देखता है, तो जब जब दिल आपका बंद करने लगता है तभी आपको फाइनल सर्टिफिकेट देता है डिपार्चर का। है, दिमाग से नहीं देता, दिल से देता है। तो हार्ट से आपकी पूरी लाइफ कंट्रोल हो रही है। तो संवेदना का केंद्र जो है दिल और दिमाग है। एक सत्य का केंद्र है, एक अहिंसा का केंद्र है। और बाकी के 3 सील और बचे, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह। किसी के माल पर नियत न डालना, किसी के चोरी न करना, किसी के समय को उल जरूल लोगों में, व्यभिचारी लोगों में खराब ना करना, फालतू की गपशप ना मारना। तो ये जो 5 सील हैं, 5 बुनियादी बातें हैं, ये बुनियाद कही है। जैसे धर्म, जैसे मंदिर आपने बनाया, सबसे पहले बुनियाद लगाते हैं, हवा में नहीं बनते। आपको खेती भी करनी है तो हवा में हल नहीं चलाते, जमीन पे चलाते हैं। तो जो धर्म की बुनियाद है वो ये 5 सील है। इन 5 सीलों को इनका उल्टा कहा है, काम क्रोध लोभ मद। काम क्रोध मद लोभ की जब लग घट में खान, और क्या पंडित क्या मूर्खा, दोनों एक समान। तो चाहे जितना किताबें पढ़ ले, अगर ये बुनियादी बातें सील की 5 सील धारण नहीं की है तो सील, समाधि, प्रज्ञा, भगवान बुद्ध ने धर्म की व्याख्या की है, मार्ग बताया है, रास्ता बताया है, कहां से स्टार्ट करना है और कहां खत्म करना है। कुल 3 कदम में सब नाप दिया है उन्होंने। सील, समाधि, प्रज्ञा, स्टार्ट सील से ही करना है। और सील में भी ये बात दूसरी है, आप अहिंसा को महत्व देते हो ज्यादा या सत्य को महत्व देते हैं, दिल को महत्व देते हैं या दिमाग को देते हैं। कई लोग बड़े भावुक होते हैं, दिल से काम लेते हैं, ठगों के चक्कर में फंस जाते हैं। हमारे यहाँ गुरुओं की बाढ़ आई हुई है। हम एक्सपोर्ट इतना कर रहे हैं अमेरिका, इंग्लैंड को, वो कम नहीं हो रहे पूरे। और वही सबसे ज्यादा दंगे करा रहे हैं, सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, जातिवाद फैला रहे हैं, हाँ धर्म का उन्होंने धंधा बना रखा है। झूठी कथाएं लिखते हैं, नफरत फैलाते हैं समाज के अंदर धर्म के नाम पर। तो ये गुरु का नाम क्यों लेते हैं? गुरु ऐसा लेवल हो गया है जिसको श्रद्धा से हर आदमी सर झुका देता है। तो शैतान उसका दुरुपयोग करता है, इंसान दुरुपयोग नहीं कर सकता। सील में जिसका विश्वास होगा वो दुरुपयोग नहीं कर सकता। तो ये वो कबीर पंथ में हमारे यहाँ कहते हैं बाहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। बहिरात्मा कौन है? जो शरीर तक जिसकी चेतना सीमित है, उसके आगे आत्मा तक चेतना सीमित है। अंतरात्मा जो कि दूसरों के बारे में भी सोचता है, अपने बारे में भी सोचता है, और जो सर्वोच्च सत्य तक पहुंच जाता है, परम तत्व तक, उसको फिर परमात्मा कहते हैं। वो कहीं आसमान में ढूंढने मत जाओ, वो कहते हैं वो तेरे अंदर ही बैठा है। जगना है तो वो कहते हैं जगने का मतलब क्या हुआ? बुद्ध, धर्म और संघ। आपने 3 कदम और भी ये दूसरे देखे हैं। लोग दुखों के मारे हुए हैं, कोई ना कोई शरण ढूंढते रहते हैं। कोई गुरु की शरण ढूंढ रहा है, कोई कोई बाबा की शरण ढूंढ रहा है, कोई नेताजी की शरण में जा रहा है, कोई अपराधियों की से दोस्ती कर रहा है। तमाम तरह की कोई ना कोई शरण ढूंढते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि शरण जो है वो, अगर तुम्हें शरण तो लेनी ही पड़ेगी किसी ना किसी। ये संसार में हवा में नहीं जीत सकते,
खाली हवा पानी से। संसार में किसी ना किसी की मदद की जरूरत होती है। माँ जब जन्म देती है तो बच्चे को माँ की जरूरत होती है, दूध पिलाती है। बुनियादी जरूरतें होती हैं आदमी की, और ये बुनियादी जरूरतों में रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये बुनियादी जरूरत है। जब तक ये पूरी नहीं है, और हम धर्म की और अध्यात्म की बात कर रहे हैं, हमसे बड़ा ढोंगी और बदमाश कोई भी नहीं है इस धरती पे। ना तो हम धर्म को समझ रहे हैं, ना हम अधर्म को समझ रहे हैं, किसी चीज को समझते ही नहीं है। हवा में आसमान नाप रहे हैं, हाँ? क्या मतलब आसमान को जमीन पे चलना ही नहीं चाहते। तो सबसे बड़ी चीज दो बातें जो जो मुख्य बातें कही, कि तीन की शरण लो, और तीन ही तीन ही कदम उठाओ तो धर्म पहुंच जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट सील से है, और सीलों में भी सत्य और अहिंसा है। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि गांधी जी ने, पता नहीं कहाँ से उनको ये पता लगा, शायद वो किसी जैन वैन परिवारों में बनिया लोग बहुत होते हैं, तो सत्य अहिंसा को उन्होंने जीवन का लक्ष्य बनाया। मगर जिन्होंने धर्म के इतिहास को पढ़ा है, जिन्होंने श्रमण संस्कृति को, समतावादी संस्कृति को, जाति विहीन मानवतावादी संस्कृति को जो जानते हैं, बैकग्राउंड को जानते हैं, वो ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जो श्रमण संस्कृति में धर्म का जो अर्थ है, वो बुनियादी रूप में शील समाधि प्रज्ञा से ही है। तो मैं तो ज्यादा न कह करके बस इतना ही कहूंगा कि शरण आदमी ढूंढता है। भगवान बुद्ध ने बुद्ध की शरण का, धर्म की शरण का, संघ की शरण का, ये तीन शब्द तो बहुत सीधे लगते हैं। इनको इनको जानने में बरसों लग जाते हैं। कबीर साहब ने कहा है कि शब्द माए पाया अर्थ, अर्थ है माही मूल, लो लागी निर्मल भया, मिट गया संशय मूल। मूल तक पहुंचने में बहुत समय लगता है। गांधी जी ने सत्य कहा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि श्रमण संस्कृति में बुद्ध ने, भगवान महावीर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सत्य वह है जो प्रमाणिक है। सत्य हवा में नहीं नापा जाता। सत्य जो है सबके कल्याण के लिए है। और जो जातिवाद है भारत में, जिसका के गांधी जी कहते थे मैं सनातनी हिंदू हूं, और वर्ण व्यवस्था सनातन धर्म है, यानी जातिवाद को सनातन धर्म मानते थे, और वो सत्य के पुजारी भी कहते थे अपने को। भगवान बुद्ध ने कहा है कि ये जो सामूहिक हिंसा है, इसलिए ये अधर्म है। और कबीर ने तो अपनी पहली रमैनी में ये कह दिया है कि जे क्या जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भया न्यारा। ऐसा तुझे कौन सा ज्ञान हो गया है कि मनुष्य मनुष्य के बीच में धर्म के नाम पर नफरत की दीवारें खड़ी कर रहा है। तो ये जो सत्य और अहिंसा है, इनके बहुत बड़े अर्थ हैं। ये सच्चा दीपक जलाना यही है। दीपक जलाना वो नहीं है कि शाम को एक दीपक जला दिया हमने, सुबह हाथ जोड़ के अपने आप को जागृत करना। बुद्ध का मतलब भी यही है कि एनलाइटेंड, यानी अंदर से प्रकाशित हो जाए। और प्रकाशित होने का मतलब है कि ये जो तीन शब्द हैं, बुद्ध धर्म संघ, बस इसके अलावा कोई और शरण नहीं है। जो शरण ढूंढ रहे हैं दुनिया भर की, वो शरण बाद में काम आ सकती है, लेकिन अगर ये तीन चीजों के कंसेप्ट क्लियर नहीं है, बुद्ध का, धर्म का और संघ का, तो फिर वो दिया हुआ जला नहीं है। कुछ अंधेरे में रह रहे हैं, और बुझे हुए दिए फिर बुझे किसी को जला नहीं सकते। आपको स्वयं को प्रकाशित करना पड़ेगा। एक एक दिया फिर हजारों दिए जला देता है। तो तीन बातें ये समझ जाइए, बस ज्यादा नहीं कह करके। अब तीन बातें और जो भगवान बुद्ध ने कहा है कि रास्ता छोटा सा है, तीन शब्दों में, सील समाधि प्रज्ञा। ये सत्य अहिंसा से शुरू करता है, और प्रज्ञा का मतलब अंडरस्टैंडिंग, समझ, जीवन दृष्टि। यानी अंधविश्वासों में, झूठी कहानियां, कथाओं के को अंधा विश्वास करके फिर ये मत कहो कि ये तो मेरी श्रद्धा है साहब, ये हमारी आस्था है। सत्य आस्था में नहीं होता। आस्था जब होती है जब सत्य को पहचान लेते हैं। बिना जाने हुए मान लेना ये मूर्खता के लक्षण है, कुंद बुद्धि के लक्षण है, पढ़े लिखे समझदार आदमी के लक्षण नहीं है। तो ये शॉर्ट में मैंने बात आपसे कह दी कि सील समाधि प्रज्ञा, भगवान बुद्ध ने कहा है कि धर्म का मैंने जो संदेश दिया है, बेड़े की तरह पार उतरने के लिए, सर पर ढोने के लिए नहीं है। जो दिया जलाए इसको सिर पर ढोते ना फिर,
कि जो जब कहा है ना कबीर साहब ने कि दिया हाथ में दिया लेकर फिर भी गड्ढे में गिर रहा है, तो अगर हमारा समाज इन बातों को समझ जाए और बुनियादी जरूरतों से हम कॉम्प्रोमाइज ना करें, हर आदमी की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के बारे में गहराई से सोचें, तो ये धरती स्वर्ग बन सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद है जगदीश जी। कई बार हम लोग ऐसे जी आपने बहुत शुक्रिया मेरे मेरे जी। बारे में मैं बदनाम हो गया हूँ कि एक्सटेम्पोर बोलना शुरू कर देता हूँ, अब क्या करूँ। अ, जो जो समझ में आता है आप लोगों से अपना भाई समझ के कह देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब। बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छी बातें और गूढ़ बातें कह दी है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच में आरपी टंडन प्रोफेसर रायपुर से जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा कि आज के विषय पर अपनी बात रखेंगे। टंडन साहब। हेलो टंडन साहब, सुन रहे हैं हमें? हेलो टंडन सर, अपनी आवाज को म्यूट करें। हेलो टंडन साहब, हमें सुन पा रहे हैं तो आप अपनी आवाज को म्यूट करें। मुझे लगता है टंडन साहब अभी हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। मैं वासु साहब को फिर से आमंत्रित करता हूं कि अभी विजेंद्र सिंह साहब ने जो बातें कही है वो बहुत गूढ़ वाली बातें कही हैं और उसमें ज्ञान की बातें कही है। बहरहाल इसको जीवन में अमल करने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। तो जितने भी संत महापुरुषों ने वही संदेश दिया है कि संदेश या मूल मंत्र तो ऐसे है भाई, ये जो विषय है, किसी दूजे के लिए जो दिया जलाते हैं वो खुद भी रोशन हो जाते। ऐसे जो ज्ञान है, एक ज्ञान होता है वैसे ही थोड़ा ज्ञान, एक होता है प्रचंड ज्ञान, जो तीव्र ज्ञान है। जैसे किसान जो है वो डूंगा हल चलाता है, जितना डूंगा हल चलाएगा उतनी बात पूरी मोटी होगी। ऐसे ही जी जितना डूंगा ज्ञान होगा उससे हम के जो तन के ऐब हैं, पाप हैं, वो कट जाते हैं। और ज्ञान प्रचंड बलिया काट चानन, काट मैंने हृदय में जब ज्ञान प्रचंड हो गया ते घर मंदिर सोहाया। ये घर जो है, ये जड़ा शरीर है, ये जड़ा दिल है, दिल और शरीर सोने बन गए। कहते ना सोने बनो, सोनी पग बनो। सोपन जड़ा एस्थेटिक सेंस है, हम ये सारे हम चाहते हैं कि हम सोने लगे, हमारा व्यवहार अच्छा हो, हम दुनिया को भा जाएं, सारे हमारे ही गुण गाएं, हम ये चाहते हैं। अगर भाई चाहते हैं जीवन में जय जयकार हो तो फिर ये रास्ता अपनाना पड़ेगा, ज्ञान प्रचंड बलिया काट चानन। अपने ज्ञान को प्रचंड करना पड़ेगा, ज्ञान की छुरी जो है उसको तेज करना पड़ेगा। ज्ञान प्रचंड बलिया काट चानन, घर मंदिर सोहाया। मेरा घर, मेरी देही, मेरा मंदिर जो है ये सोना लगन लग गया और तन मन अर्प सिगार बनाए। हम सिगार बहुत बनाते हैं, श्रृंगार लगाते हैं, बत्ती किस्म के श्रृंगार मशहूर हैं। इतना बंदे श्रृंगार बना के चलते हैं, पर गुरु साहब कहते हैं असली श्रृंगार क्या है? परमात्मा को तन और मन अर्पण कर देना, अपने तन में परमात्मा का नाम सिंजरना। जैसे हम खेती को पानी देते हैं, ऐसे हम शरीर को नाम का संचार करें, तन मन अर्प सिगार बनाए। जिन्होंने तन ते मन समर्पित करके सिगार बनाया है आत्मा दा, हर प्रभ साचे पाया। प्रभु ने उन्होंने पसंद किया है। आप पसंद बनना है,
ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਜੋ ਹੈ वो ज्ञान दे नाल होएगी, क्योंकि रज ना कोई जीविया। हर बंदा चाहता है मैं होर जी जाऊं, कितने कितने लाखों रुपए लग जाते हैं, बंदे कितने इलाज कराते हैं, कोई रज के जी नहीं गया दुनिया में और पहुंच ना सकिया। कोई मंजिल जड़ी है वो कईयां नू नहीं मिली ते किन्हां नू मंजिल मिली है। ज्ञानी जीवे सदा सदा सुरती हूं परत हो, सुरती ही परत होए। ज्ञानी जो है जिसको विवेक बुद्ध है, इंद्री सबल, जे अपनी साडियां इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां इस बलवान हो जान तो फिर इंद्री सबल निबल विवेक बुद्ध, विवेक बुद्ध कमजोर हो जाएगी। जब हम आंखों में को कंट्रोल ना कर सके, कान को कंट्रोल ना कर सके, जीभ को कंट्रोल ना कर सके, तो फिर बुद्धि निर्मल हो जाएगी। गुरु रविदास जी ने फरमाया इंद्री सबल, इंद्रियां जे बलवान बन गईयां, निबल विवेक बुद्ध, विवेक बुद्ध कमजोर हो जाएगी। तो उसका मतलब क्या होगा? परमार्थ प्रवेश नहीं, रब दे दर दा रास्ता बंद हो जाएगा। वो आदमी परमार्थ के रास्ते पर नहीं चल सकेगा जिसके स्वाद बढ़ गए हैं, जिसके ये भौतिक रस जो है, ये शरीर के रस जिसने कंट्रोल नहीं किए, उसलिए ये परमात्मा का दर बंद होता है। इसलिए ये सदा का जीवन चाहिए। हर बंदा चाहता है कि मरने के बाद मैं अमर हो जाऊं, तो भाई एक रास्ता फड़ लो। गुरु नानक ने कहा था सुकृत कीता रैसी मेरे जीड़े, ऐ मेरे मन जो सुकृत है, जो नेक कृत है, जो परोपकार की बात है, ये दुनिया में रहेगी और कुछ नहीं रहेगा। नाम रहो, परमात्मा का नाम रहेगा। साधु रहो, साधुओं का जो पर्सनैलिटी है वो जिंदा रहेगी। नाम रहो, साधु रहो, रहो गुर, जो गुरु है वो रहेगा। गोविंद जो परमात्मा है वो रहेगा। नाम रहो, साधु रहो, रहो गुरु गोबिंद। कहो नानक इन जगत में किन जपियो गुर मंत्र, जिन्होंने गुरु का मंत्र, जिन्होंने सतनाम का मंत्र जपया है, वो जिन्हें कोई कोई बिरले होंगे जेड़े जीवन में जग की बाजी जितनगे। सो सानू जीवन मिलया है, ये दुर्लभ है। हमको मन जीते जग जीत, इसको फार्मूला बनाना पड़ेगा। अपने मन को जीतो, मन के 5 विकारों को जीतो। जो लोग राज माल रूप जात जोबन पंजे ठग, ये तो ठग ने। राज करने की इच्छा, बहुता राज करने की इच्छा, माल जदादा की इच्छा, राज माल रूप, कोल खाला करा रूप, नस्ली वितकरे, जात उच्ची नीवी जात और जोमन मती जवानी, ये पंजे ठग ने। इन्नी ठगी जग ठगिया किने न रखी लाई। इन्हां ठगां ने किसे दी इज्जत रहन नहीं दिती। इन्हां ठगन ठग से जेड़े इन्हां 5 चीजां नूं ठग लैण, भाव इन्हां दे प्रभाव थले ना है, वो असली ठग हैं। तो आओ हम बात जो है वो जीवन की बाजी जीतने की है। जीवन की अंत तक, कोख से कब्र तक हमारा जस फैलना चाहिए। ये नहीं कि 5 साल बहुत अच्छा जस हो गया और 6वें साल उसको अंडे और टमाटर मारने शुरू कर देते हैं लोग जी। जो भगत है वो कुख से कब्र तक सम्मान से जीवन जीता है, क्योंकि उसका जीवन जो है परमात्मा का रूप होता है। इन्हें क्षण प्रवान करना। आओ ज्ञान दे नाल दोस्ती पाइए, ज्ञान से नाता गंढिए और अज्ञान जो है इनू तोड़ो। कुछ चीज़ां जड़ियां ने वो शरीर विचों तोड़ देनियां ने,
शरीर विचों कढ़ देनिया ने। ज्ञाने की बढ़नी मनो हौसला, कातरता कुतवार बहारे। ज्ञान की बौकर, ज्ञान का झाड़ू लेकर अंदर से कारता को बाहर फेंक दो। निर्भय होकर जियो, निर्भय जपे, निरपौ जपे सगल पौ मिटे। ये निरपौ परमात्मा को जपोगे, आपके डर खत्म हो जाएंगे। आओ ज्ञान के गूढ़ा नाता गंढे और दिखावा ना हो, बनावट ना हो, अंदर बाहर से एक हो जाएं। इतने क्षण प्रमाण करना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत शुक्रिया इंद्रजीत वासु साहब। आरपी टंडन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपको। मैं बीच में आमंत्रित किया था लेकिन आप जुड़ नहीं पाए। बहरहाल थोड़ा सा समय पूरा हो चुका है, फिर भी आप अपना अवसर पर अपनी बात रखेंगे। टंडन साहब, फोन आ गया सर, अर्जेंट जो है, तो बात कर रहा था अभी और बात ही कर रहा था मैं। बोला यार जी टाइम जी निकल। जी, कोई बात नहीं सर। हाँ ठीक है जी। चलिए, सबको साहेब साथ नाम नमस्कार। तो आज के विषय में अपनी बात जो है रखना चाहूंगा। विषय तो है, अगर आप किसी दूसरे के लिए दिया जलाते हैं तो वह आपके रास्ते को भी रोशन कर देता है। बिल्कुल सही बात है। तो इसी संबंध में एक छत्तीसगढ़ी में जो है कविता से शुरू मैं करूंगा। जी। 7 वचन के ज्योति जलाई, सतगुरु हावे साथ रे। सत्य अहिंसा सद्भाव लेकर, चल दे सत के पाथ रे। गुरु घर लागे अंजोर भारी, सत्य के बरसे लोरी। सत्य ज्ञान प्रकाश ऐसे, जगदे रोशन चौरी। अर्थात सत्य के प्रकाश से सारा संसार जो है रोशन हो सकता है, और हमें अपनी जिंदगी को रोशन करना चाहिए। और साथ ही जो है ज्ञान के प्रकाश से दूसरों को प्रकाशित अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से जो है हम तो प्रकाशित होंगे, सारा संसार भी इस ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होगा। तो महात्मा बुद्ध ने अपनी वाणी में इसी बात को उन्होंने कही है कि अगर हम दूसरों के लिए दीपक जलाते हैं तो निश्चित रूप से हम स्वयं भी उस रोशनी से रोशन, हमारा हृदय होगा, संसार रोशनमय हो जाएगा। तो यही बात है। तो इस पर जो है बातें ये है कि हम सभी जीवन की राहों में चलते हैं। कभी सफलता मिलती है तो कभी चुनौतियां सामने आती है। ऐसे में अक्सर हम सोचते हैं कि हमें खुद के लिए क्या करना चाहिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी उन्नति के लिए। परंतु जीवन का महान सत्य यह है कि सच्चा लाभ तब मिलता है जब हम दूसरे के लिए कुछ कर गुजारते हैं। एक दीपक की कल्पना कीजिए कि जब हम किसी अंधेरे कमरे में दिया जलाते हैं, वह केवल सामने वाले का अंधेरा ही दूर नहीं करता, बल्कि उस प्रकाश में हमारा अपना रास्ता भी साफ दिखाई देने लगता है। तो महात्मा बुद्ध की वाणी यही है कि हम दूसरों के लिए अगर दीपक जलाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा मार्ग भी प्रकाशित होगा, जो है यही बातें हैं। इसी प्रकार जब हम किसी की सहायता करते हैं, किसी को प्रोत्साहित करते हैं, किसी का हाथ थामते हैं, तो भले ही हम सोचे कि हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं, दरअसल उसी क्षण हम अपने जीवन में भी प्रकाश भर रहे होते हैं। अगर हम दूसरों को जो है ज्ञान देते हैं, प्रकाश देते हैं, जैसा कि वासु साहब बोल रहे थे कि हम एक शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं और ज्ञान के दिया जलाने वाले हैं, तो हमने जो है अपनी जिंदगी में जितनी अभी जिंदगी उसमें हमने बहुत सारी जिंदगी को रोशन कर दिया है। और बिल्कुल सही बात है, एक शिक्षक एक रोशन की तरह है, दीपक की तरह है, जो संसार को प्रकाशित करने में लगा रहता है, ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। तो इसी प्रकार से दयालुता, सेवा और करुणा ये केवल दूसरों को देने की वस्तुएं नहीं है, ये हमारे भीतर मानवता को जगाने वाली शक्तियां हैं। जो मनुष्य साझा करना सीख लेता है वही जीवन की वास्तविक समृद्धि को प्राप्त करता है।
क्योंकि ज्ञान को आप जितना खर्च करेंगे उतने ही वो बढ़ता है, घटता नहीं है, बल्कि जो है बढ़ता है। और ज्ञान एक ऐसा चीज है जिसको कोई चोरी भी नहीं कर सकता, कोई चोर जो है। तो इसी तरह से हमारे पास जो ज्ञान है, सत्य के प्रकाश है, उसको हम दूसरों में रोशन करें, दूसरों को प्रकाशित करें। तो हमें याद रखना चाहिए कि एक मुस्कान, एक सहारा, एक प्रेरक शब्द कभी कभी किसी के लिए चमत्कार बन जाते हैं, और उसी क्षण वह चमत्कार हमारे जीवन में भी लौट किसी दूसरे की जिंदगी को खुश रखते हैं, आनंद देते हैं। तो जो हम आता है, आइए संग, जहां भी अंधेरा दिखे वहां हम एक दीपक बन जाएं, जहां निराशा दिखे और जहां टूटते मन दिखाई दे वहां हम उसका सहारा बने। क्योंकि जीवन में प्रकाश फैलाता है भगवान, ईश्वर, गॉड, उसके जीवन को भी, जीवन पथ को भी उजियारा कर देते हैं। इसी संदेश के साथ आइए हम प्रेम, सद्भाव और सेवा की ज्योति जलाएं और मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर दिन में रोशनी हो, हर दिल में रोशनी हो, हर चेहरे पर मुस्कान हो। तो महात्मा बुद्ध ने बहुत पहले ये बातें कही है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को, अपने हृदय को स्वयं प्रकाशित कर लिया था। इसीलिए उन्हें संसार के लोगों को अपने ज्ञान से, अपने सत्य प्रकाश से प्रकाशित किया, प्रकाशित हो रहे हैं। तो यह ज्ञान का प्रकाश। तो इस जितने भी हमारे सतगुरु हुए, गुरु हुए, संत हुए, ये सब ने ज्ञान की ज्योति संसार में बगराया है, जिसके प्रकाश से संसार में खुशहाली आई है, एक प्रकाशमय हुआ है। तो हमें जो है जिंदगी में आवश्यक है, तभी हमारा एक इंसानियत की जिंदगी जीने की जो है एक वास्तविकता है। वरन जो है आपके जीवन मिलने का कोई मतलब नहीं होगा। तो इसी जी संबंध में एक दीपक पर ही आधारित एक रचना है हिंदी में। दीपक जलाओ, राह चमकाओ, जब अंधेरा घिर आए दिल पर और कदम डगमगाने लगे, किसी रोते मन के आंगन में एक छोटा सा दीप जला दें। वो दिया जब जलता है साथी, सारी दुनिया रोशन हो जाती है। और उसकी सुनहरी किरणें हमारी राहों पर भी गिरती है। दूसरों के दुख बांटो जितना, उतना हल्का मन हो जाता है। प्यार का दिया जो दे देता, हजार गुना वापस पाता है। मुट्ठी भर सेवा, थोड़ी करुणा, थोड़ा सा विश्वास किसी का, यही बन जाते हैं जीवन में ईश्वर के आशीष का रिश्ता। दीप जलाओ, उम्मीद जगाओ, मंजिल खुद चल कर आएगी। नेकी की हर छोटी किरण जीवन को सूरज बनाएगी। चलो बने हम प्रकाश के राही, दिल दिल में उजियारा बांटे, बोए किसी और के लिए, जो जले वही दिए हमारा कल संजोए। इसी तरह से जी बात यह है कि हम जो है करंट चला गया। टंडन साहब, आपकी आवाज ब्रेक हो जा रही है। हमारे बीच में लास्ट में जुड़े हैं अनिल भटपारी साहब। भटपारी साहब, मैं चाहूंगा, समय तो करीब करीब हो चुका है। बस एक आध मिनट में, एक दो मिनट में अपनी बात खत्म करेंगे। और टंडन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके विचार रखने के लिए। भटपारी साहब, हमें सुन पा रहे हैं? हेलो।
और मुझे लगता है भट्टपरी साहब तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। तो टंडन साहब, आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। कार्यक्रम का समय भी हो चुका है। प्रोफेसर इंद्रजीत बासु साहब का, विजेंद्र सिंह साहब का और अनिल भट्टपरी साहब जो अभी अभी लास्ट में जुड़े हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। तो बहरहाल आज के इस ऐतिहासिक एपिसोड पर आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे बुद्ध की एक और वाणी के साथ में। तब तक के लिए हम आज के इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, सत नमो श्री बुद्धाय, अकाल, वाहिगुरु जी का सतनाम जय। खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। शुक्रिया आप सभी लोगों का। धन्यवाद। Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2, How Will Human Around the World Lives Freely from Mental Slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3, We Will Eradicate Racism from the Entire World. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4, How Can Mankind Get Ultimate Happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5, How Poor Meghraj Singh Became the King of Satyog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.